राजेंद्र पाल गौतम आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसे लेकर जनतंत्र टीवी ने राजेंद्र पाल गौतम से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र जी, सबसे पहला और तीखा सवाल, आखिर आम आदमी पार्टी छोड़ने की क्या वजह? पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष जी को और सभी साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी में काम करने का मौका दिया। 10 साल तक लगभग विधायक रहने का मौका दिया, मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरे लिए कोई कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सामाजिक न्याय और जो हजारों साल से प्रताड़ित समाज है, और विशेष रूप से जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो देश में जिसकी संख्या 90% के आसपास है, उनको अगर हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिलती है, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो हमारी जो महापुरुषों की लड़ाई थी, फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मानवर कांसीराम साहब की, तो वो तो लड़ाई ही बेकार हो जाएगी। हम यहाँ MLA MP मंत्री बनने के लिए थोड़ा ना है। अगर हम उनको उनका हक नहीं दिला पाए तो फिर मंत्री बन के करेंगे क्या, MLA बन के करेंगे क्या? और मैं अपनी पार्टी में रह के अपने शीर्ष नेतृत्व को बार बार समझाया कि राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी भागीदारी की बात करनी होगी, सामाजिक न्याय की बात करनी होगी, उनको देना पड़ेगा हिस्सा। राजेंद्र जी, आपने जो 3 पेज की चिट्ठी लिखी उसमें एक बात का जिक्र किया कि अगर स्वर्ण जाति के किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं तो पार्टी तुरंत सपोर्ट कर देती है, लेकिन अगर दलित समाज के मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं तो फिर किनारा कर लेती है पार्टी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ताहिर हुसैन हमारे एक निगम पार्षद हैं, मैं जानता हूँ वो बिजनेसमैन है और बेहद शरीफ आदमी है। दंगे किसने कराए सबको पता है, कौन सी पार्टी जो दंगे कराती है, और उनको झूठा केस बना के जेल में डाल दिया। जबकि उस वक्त जो हमारे DCP थे, उनसे फ़ोन पे वो सुरक्षा मांग रहे हैं। उस वक्त उनकी छत बिल्कुल क्लीन है, लेकिन उन पर जिस तरह एक के बाद एक 12-13 केस बना के झूठे 4 साल से अधिक समय से जेल में है, उस आदमी का 1 सेकंड के अंदर साथ छोड़ दिया। क्या कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया क्या? अगर मान लो आरोप लगा के जेल में पुलिस ने दर्ज भी किया तो एकदम उसके खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? किसका डर है आपको? क्या जरूरत है? अच्छा, लेकिन कांग्रेस में जाने की क्या वजह है आपकी? कांग्रेस में जाने की सिंपल वजह है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और भारत न्याय यात्रा की, उसमें उन्होंने एक संदेश दिया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये ऐसा संदेश है जो सबको तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन वो केवल बोल नहीं रहे हैं, उसके लिए संसद में भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं, और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं। और यही तो इसी मुद्दे के लिए जो प्रतिनिधित्व है, इसी लड़ाई के लिए तो फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मानवर कांसीराम साहब ने पूरा जीवन संघर्ष किया। उसी के लिए अपने 56 साल की उम्र में 43 साल मैंने लगाए। और आज अगर उस पर मैं बार बार अपने अंदर पार्टी में बैठ के कह रहा हूँ कि पार्टी को अगर आगे बढ़ना है तो आपको सामाजिक न्याय को तो स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, आपकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खा रही है। आखिरी सवाल पूछूंगा, दिल्ली के अंदर चुनाव फरवरी में है, क्या कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो उसको उठाने के लिए राजेंद्र पाल गौतम तैयार है? मैं तो पूरे देश में तैयार हूँ, पूरे देश में तैयार हूँ मैं। शुक्रिया जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर अगर हम बात करें राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो जो अपने समाज की बात उठा रहे थे वो यहाँ पर नहीं उठा पा रहे थे, उनको जो है दबाने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।